हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लुसिफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मैक्स मिया को बोलता है कि हम सब लोगों ने मिलके यहाँ पे ग्रेट सन को हराया है, तो इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ पे सेंटो किंग बन सकती हो और मैं तुम्हें इसमें फुल सपोर्ट करूंगा। और हम देखते ये सब देख के जाओजी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। मिया बोलते चलो ठीक है, तो चलो हम लोग वापस से सेंटो ट्राई में चलते हैं और इस किंगडम को वापस से खड़ा करते हैं। मैक्स बोलते हैं मेरे ऊपर कर्ज होने की वजह से मैं इस फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा दूर तो नहीं जा सकता, लेकिन आपको बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं। भले मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। और मैक्स सोचता है मिया के सेंटो किंग बनने में और मेरे उस लेवल पे पहुंचने में जिसपे मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकूं, उसमें भी काफी ज्यादा टाइम है और मुझे नहीं पता मेरे उस लेवल पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए अभी के लिए मिया का जाना ठीक रहेगा। और मैक्स वहां से जाते हुए बोलता है मिया आप अभी के लिए यहाँ से मत जाना, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और फिर मैं वापस थंडरस्टार्क के टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रदरलू के टीम के बंदे बात कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पे आने से पहले ही किसी और ने ऑलरेडी बॉस मॉन्स्टर को मार दिया और साथ ही में उस ऑल्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी हम देखते हैं ब्रदरलू से एक बंदा पूछता है ब्रदरलू आखिर में क्या करना चाहिए, हमारे सारे टीम के लोग काफी देर से फाइट कर रहे हैं। ब्रदरलू बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे यहाँ पे एक चीज मिली है और वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। और हम देखते वहाँ पे एक क्वेस्ट होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स गन को यहाँ पे खत्म कर दो और जितने गॉब्लिन को खत्म किया जाएगा उन सभी के पॉइंट को बरोबर बांट दिया जाएगा। और ये क्वेस्ट देख के सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और बोलते सिर्फ गॉब्लिन को मार के हम यहाँ पे काफी सारे पॉइंट कमा सकते हैं, इसमें तो काफी मजा आएगा। ब्रदरलू बोलते गॉब्लिन को मारना ये यहाँ पे हमारा मेन मिशन है, तो चलो फटाफट स्टार्ट हो जाओ। और तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जिस बंदे ने मेन मिशन कंप्लीट करके यहाँ पे हमारे पॉइंट को चुराया है उसको तो हम पकड़ के रहेंगे। और फिर हम देते वहाँ पे सारे बंदे गॉब्लिन को मारने के लिए निकल जाते हैं। और हम देते मिया वहाँ पे वेट करते करते सोच रही होती है मैक्स काफी अच्छा इंसान है, तो जब एक बार मैं सेंटर किंग बन जाऊंगी तो उसके बाद मैं उसको अपने किंगडम का वॉरियर बना दूंगी, यह भी पर्सनल बॉडीगार्ड भी काफी अच्छा रहेगा। लेकिन तभी हम देते वहाँ पे मैक्स आ जाता है और मैक्स की आवाज सुन के मिया काफी शौक हो जाती है और बोलती क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। मैक्स बोलता है मुझे कुछ खास काम नहीं था, मैंने सोचा अगर ये किंगडम है तो उसके अंदर तुम्हें कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। और हमने वो बहुत सारे सेंटर्स को लेके आया होता है और मैक्स बताने लगता है गॉब्लिन टाइम खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए जिन सेंटर को उन्होंने स्लेव बना रखा था उनके पास वापस उनका दिमाग आ चुका है और अब वो खुद से रिएक्ट कर पा रहे हैं। हालांकि अभी तक वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत जल्दी वो लोग पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए किंगडम के अंदर सेम रेस के मेंबर होना काफी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मिया आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, जब तक आप सेंटो किंग बन के नहीं आती तब तक ये आपके ट्राइब का ध्यान रखेंगे। तभी मैक्स मिया को एक कम्युनिकेशन डिवाइस देता है और बोलता है इसकी हेल्प से हम दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे। और उस डिवाइस को देख के मिया काफी खुश हो जाती है। मैक्स बोलता है जैसे फ्यूचर के अंदर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप इस डिवाइस को अपने हाथ में लेके बस मेरा नाम ले लेना और उसके बाद मैं आपकी सारी बातें सुन पाऊंगा। हालांकि इस कम्युनिकेशन डिवाइस की एक लिमिट है, तो इसीलिए जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक आप इस डिवाइस को यूज मत करना। और हमें बताया था कि मैक्स ने इस डिवाइस को पूरे 5 पॉइंट के अंदर खरीदा है और उस डिवाइस की हेल्प से कोई भी इंसान 10 बार कम्युनिकेट कर सकता है। और वैसे मुझे लगता है मिया को ये देने में कोई दिक्कत है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है। और तभी मिया मैक्स को गले लगा देती है और बोलते तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है इस कॉन्टिनेंट के अंदर ज्यादा लोग जिंदा बच पाए हैं, तो फ्यूचर के अंदर हम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। और मैक्स को वहाँ पे बाय करते हुए बोलता है मिया आप वहाँ से सेंटो किंग बन के ही आना। और जब वो पीछे की तरफ देखता है तो जाओजी काफी गुस्सा कर रही होती है और मैक्स बोलता है ठीक है नेक्स्ट टाइम तुम्हारी बारी होगी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लास्ट टास्क की वजह से वहाँ पे सारे लोग काफी खुश होते हैं और बोलते हैं हमने तो काफी अच्छे पॉइंट कमा लिए। और फिर मैं वापस से ब्रदरलू को दिखाया जाता है, वहाँ पे सुयुन बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पे सारे लोगों को चेक किया, मुझे नहीं लगता इन लोगों में से कोई भी वो है, क्योंकि सबकी रैंकिंग काफी ज्यादा लो है। ब्रदरलू बोलते ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे समझ में आ चुका है जिसने भी हमें यहाँ पे धोखा दिया है वो हमारी टीम से बिलोंग नहीं करता। और तभी वो रेड हेयर वाला बंदा बोलता है वैसे भी जो बंदा हमारे आगे शिकार ले सकता है वो बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, और जैसे ही वो बंदा मेरे सामने आएगा मैं उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी ब्रदरलू बोलते कोई बात नहीं, अगर रही बात पॉइंट्स की तो मैं यहाँ पे थोड़ा कम पॉइंट ले लूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिस बंदे ने हमारे साथ ऐसा किया है उसको हमको जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और ब्रदरलू सोचते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो बंदा हमारे पहुंचने से पहले बॉस मॉन्स्टर को वहाँ पे हरा सकता है वो बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और अगर वो बंदा मेरे साथ मेरी टीम के अंदर आता है तो ये बात मेरे लिए काफी अच्छी होगी। और तभी हमने वहाँ पे जैंक्सी बोलता है ब्रदरलू यहाँ पे काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उस बंदे को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हमें बस यहाँ पे ये चेक करने की जरूरत है कि किसी बंदे के अंदर कोई रैपिड चेंज आया है कि नहीं। और यहाँ पे एक बंदा है जिसके लास्ट मिशन के अंदर 0 पॉइंट आए थे, लेकिन इस मिशन के अंदर उसने काफी इंप्रूव किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है हमें यहाँ पे हमारा टारगेट मिल चुका है। तभी हमें गॉब्लिन ट्राई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉब्लिन दौड़ता हुआ आता है और बोलता है बिग 7 यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो एलियंस है उन लोगों ने ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही में जो ग्रेट 7 वो भी मारे गए, लेकिन हमने तो वहाँ पे कोई भी बिग 7 नहीं होता।
वो गॉब्लिन बोलता है आखिर अब हम क्या करेंगे, लेकिन तभी हम देखते दीवार के अंदर से भाला बाहर निकलता है और सीधे उस गॉब्लिन के गले में घुस जाता है और उसके बाद उस पोर्टल के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है और बोलता है ये मेरा 10वां गॉब्लिन है। और हमें बताया था कि उसके पास क्वेस्ट है जिसके अंदर उसे 10 लीडर लेवल के गॉब्लिन को मारना है और उसे एक प्रॉपर क्वालिटी का ट्रेजर बॉक्स मिलेगा। और वो बंदा जब अपनी रैंक को चेक करता है तो बोलता है क्या मैं यहाँ पे रैंक 1 पे आया हूँ, मुझे लगता है मैंने इस बार काफी पावर लगा दी। और तभी वो बताता है कि उसे पावर कैसे मिली। जब वो लास्ट टाइम स्पाइडर डंजन के अंदर गया था तो वहाँ पे उसे किसी स्पाइडर ने नोटिस ही नहीं किया क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर एक खासियत थी, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी उसे नोटिस नहीं करता था, यहाँ तक कि स्पाइडर मॉन्स्टर भी। और सिर्फ इसी बात की वजह से मैं उस केव के एंड तक पहुंच पाया और वहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स के अंदर से मुझे एक जॉब बुक मिली जिसके अंदर मेरा एक स्पेशल जॉब था जो कि था 5 एलिमेंट यूजर का। लेकिन अगर बात की जाए इन गॉब्लिन की तो इनके सामने मैं बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं हूँ, लेकिन मेरी 5 एलिमेंट पावर की वजह से मैं इनको काफी इजीली हरा दे रहा हूँ। और अब क्योंकि मैं यहाँ पे रैंक 1 आ चुका हूँ तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी छुपने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं दिखाया था ज़ेंगसी को जो कि सारे लोग को बोल रहा होता है ये देखो ये जो सी रोयांग नाम का बंदा है इसको पिछले डंजन के अंदर सिर्फ 0 पॉइंट मिले थे, लेकिन वही इस डंजन के अंदर ये बंदा रैंक 1 पे आया है। सच में ये बंदा एक हिडन मास्टर है। और सारे लोग बोले तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी इस बंदे के बारे में मालूम नहीं था। और तभी वो रेड हेयर वाला बंदा बोलता है सी रोयांग अगर तुम मुझे मिल गए तो ये बात पक्की मैं तुम्हारा कचम्बर बना दूंगा। सुयन बोलती ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बंदे की किस्मत काफी अच्छी हो और इसको कोई प्रॉफिटेबल टास्क मिल गया हो और मुझे यहाँ पे कल्प्रिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे किसी इनोसेंट को सजा मिले। और बदल सोच रहे इन दोनों के बीच में ऑलरेडी सोच का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और सच में इस टाइम मुझे लगता है इसको हैंडल करना काफी मुश्किल होगा। और तभी बदलू बोलते मुझे लगता है मुझे यहाँ पे सुइन का साथ देना चाहिए क्योंकि वैसे भी उसको बात समझाना इस बंदे के मुकाबले काफी ईजी है। और बदल यू बोलते सुइन जहाँ तक मुझे पता है तुम पहले क्रिमिनल ऑफिसर थी तो ये जो केस है उसको तुम काफी अच्छे से सॉल्व कर सकती हो। और सुइन बोलती वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे कि तुम बोल रहे हो मैं इस केस को यहाँ पे एनालाइज जरूर करूंगी। और जो वहाँ पे बॉस मॉन्स्टर था मैंने उसकी बॉडी को एनालाइज किया और मुझे पता चला कि मरने से पहले उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा इंजरीज थी और उसकी बॉडी के ऊपर किसी चीज से शार्प कट लगाए गए थे और साथ ही में एरो से भी अटैक किया गया था। और हमारे यहाँ पे अटैक करने से पहले वो सारे गोलियां वहाँ पे काफी स्टेबल थे और जहाँ तक वो देख के लगता है पक्का वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के बीच में फाइट हुई है। तो जहाँ तक मैं उस बंदे को समझ पा रही हूँ वो शायद तक कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर मैं वापस से मैक्स की तरफ दिखाया जाता है जिसने जावजी के दिए हुए वेब के कपड़े पहने होते हैं और मैक्स सोचता है मिया की वजह से जावजी काफी गुस्सा हो गई थी और इसीलिए उसको मनाने के लिए मुझे यहाँ पे ये सब करना पड़ा। और मैं तो बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ आखिर यहाँ पे ब्रदरलू को कैसा लग रहा होगा। सच में उनको तो मेरे ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैंने उनका शिकार छीन लिया। और फिर मैक्स वहाँ से लौट के प्रॉप एरिया के अंदर आ जाता है और बोलते भले मेरा कोई भी पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे आने में कोई बुराई नहीं है। और फिर हम देखते वहीं पे 3 बंदे एक पोस्टर को पढ़ रहे होते हैं और बोलते ये पॉइंट्स तो काफी ज्यादा है, सिर्फ इस बंदे को ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे 400 पॉइंट मिलेंगे। मैं सोच रहा था ये रिवॉर्ड तो काफी बड़ा है, आखिर यहाँ पे क्यों लगाया गया है और क्या यहाँ पे कोई बंदा गुम गया है। और जब वो उस नोटिस को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे उस बंदे को ढूंढा जा रहा है जिसने अकेले बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। और जो ही बंदा उसको लेके ब्रदरलू के पास आएगा तो ब्रदरलू उसको 400 पॉइंट गिफ्ट देंगे। और मैं सोच रहा था 400 पॉइंट तो काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 400 पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करूंगा। और वो वहाँ से आगे तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं मैक्स को ही रोकता है और वो कोई और नहीं बल्कि यूना होती है। यूना बोलती लिटिल माइकी आखिर तुम कैसे हो। और तभी मैक्स को बताया जाता है कि भले ये काफी खुश दिख रही है लेकिन अंदर से काफी अलग फील कर रही है और वैसे तुम बार बार लड़कियों को एनालाइज करते हो, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। और मैक्स सोच रहा लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता, पता नहीं आखिर ये क्या सोच रही है। और साथ ही में अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना चाहता हूँ। और मैक्स बोलता है यूना आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। और तभी यूना बोलती मैं बस ये सोच रही हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे खड़े खड़े सोच क्या रहे थे। मैक्स बोलता कुछ खास नहीं, बस अचानक से मेरे दिमाग में कुछ आ गया था। तभी यूना बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो तुम मुझे यहाँ बता सकते हो। मैक्स बोलता है यूना यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, अब जब आप यहाँ पे आ गई है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और वैसे यूना आखिर आप कैसी हैं। यूना बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी हमने यहाँ पे एंशिएंट वर्ड आती है और बोलती मैं काफी खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे इस मिशन को कंप्लीट कर लिया। वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम लोग कर पाओगे और इसीलिए बारी आ चुकी है कि यहाँ पे सेकंड मिशन को जारी किया जाए। और क्योंकि तुम लोग की एबिलिटी काफी अच्छी हो चुकी है इसीलिए जो तुम्हारा नेक्स्ट मिशन होने वाला है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे टाइम के साथ इवॉल्व होना होगा। और अपनी पावर को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम लोग यहाँ पे साथ में रहो। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे 3 दिन देता हूँ, तुम्हें 3 दिन के अंदर एक टीम बनानी होगी और जिन्होंने अपनी टीम को तैयार कर लिया होगा उनको 3 दिन बाद मिशन में भेज दिया जाएगा। और हाँ ये बात ध्यान रखना, जो यहाँ पे टीम नहीं बना पाएगा वो ना ही सेकंड मिशन को ज्वाइन कर पाएगा और साथ ही में उसे यहाँ पे इरेज कर दिया जाएगा। और वहाँ पे सारे लोग बात करने लगते हैं आखिर ये एंशिएंट गॉड क्या बोल रही है, इस तरीके से डिफिकल्टी को इंक्रीज करना और साथ ही में लोगों को टीम बनाने के लिए फोर्स करना ये काफी गलत बात है।
और मैक्स सोच रहा था मुझे लगा ही था कि एंशिएंट गॉड यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी होगा। और अभी के हिसाब से जो मेरे स्टैट्स है तो मेरे लिए यहाँ पे अकेले सफर करना काफी आसान होगा और इस तरीके से मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। सच में एंशिएंट गॉड मेरे साथ खेल रही है। और तभी मैक्स को एक क्वेस्ट दिखाई जाती है जिसमें बताया था कि आपकी टीम के अंदर कम से कम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम आप 16 लोग को ले सकते हो। और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जो भी टीम यहाँ पे बने उन सभी का पॉइंट का सम 400 होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग ये टीम नहीं बना सकते। और साथ ही में जो टीम नहीं बना पाएगा उसको यहाँ पे इरेज कर दिया जाएगा। मैक्स सोच रहा कि ये क्या हो रहा है, ना तो मेरे पास 400 पॉइंट है, ना ही कोई टीम मेंबर, और ना ही मेरे को कोई तरीका दिख रहा है जिस तरीके से मैं 400 पॉइंट कमा सकूं। लेकिन जो भी हो मुझे यहाँ पे टीम बनानी होगी, वरना मैं यहाँ पे बिना फाइट किए ही इरेज कर दिया जाऊंगा। और मुझे लगता है यहाँ पे टीम मेंबर के हिसाब से यूना काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि यूना ऑलरेडी जाओजी को जानती है और अभी के लिए मैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। और मैक्स बोलता है यूना, मुझे लगता है मुझे कोई टीम मेंबर नहीं मिलेगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। और यूना बोलती है वैसे मेरे पास कोई टीम नहीं है और मुझे लगता है हमें सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे जरूर से एक टीम बनानी होगी। और मैक्स बोलते तो काफी कमाल की बात है, आप यहाँ पे अकेली और मैं भी अकेला हूँ, तो क्यों ना हम दोनों मिल के यहाँ पे एक टीम बना ले। और तभी यूना बोलती लेकिन अगर टीम के अंदर सिर्फ हम दोनों ही होंगे तो मुझे नहीं लगता मेरी स्ट्रेंथ हम दोनों को बचा पाएगी, तो अगर तुम यहाँ पे किसी और को ज्वाइन करते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सेफ रहेगा। और मैक्स सोचता जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ब्रदर वी के वक्त जब ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी, इनको अभी तक उसका गिल्ट है। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इस वाले मिशन के अंदर ये जरूर एक टीम के साथ थी और मिशन को पूरा करते करते इनके टीम के काफी सारे लोग डिस्ट्रॉय हो गए, तो इसीलिए इनको यहाँ पे लगता है कि वो जिसके साथ टीम बनाएगी वो काफी ज्यादा खतरे में आ जाएगा। और मैक्स बोलता है यूना, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पता है मेरे कॉम्बैट पावर के अंदर एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर छुपा हुआ है जो कि हम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है। और जो जाओजी है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, सिर्फ उसी की हेल्प से मैं यहाँ तक सर्वाइव कर पाया हूँ। तभी यूना बोलती है वही तो मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है तो तुम्हें यहाँ पे मेरी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और मैक्स मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, यूना मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी बिट्रे नहीं कर सकती क्योंकि इसके ऊपर सॉफ्ट रेस्किंग असर कर रहा है। मैक्स बोलता है यूना बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पावरफुल जाओजी है और वही मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और मेरे पास जितनी पावर एट्रीब्यूट आते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ जाओजी पावरफुल बनती है, पर मैं वैसे के वैसे वीक ही रहता हूँ। तो जब भी फर्स्ट के दिन जाओजी गॉब्लिन मॉन्स्टर से फाइट करती थी मैं वहाँ पे साइड में आकर छुप जाया करता था। और इस टाइम एंशिएंट गॉड ने यहाँ पे एक टीम बनाने को बोला है, तो मुझे पक्का भरोसा यूना आप मेरी तरफ होंगी क्योंकि यूना को छोड़ के लिटिल मैगी और कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और यूना बोलते चलो ठीक है, लास्ट टाइम तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से रिस्क में पड़ी थी और अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें मुझे एडवाइस देनी होगी कि आखिर मैं किस तरह से और पावरफुल बन सकूँ। और फिर यूना अपने पॉइंट को चेक करती है और बोलती है मेरे 100 पॉइंट से भी कम है, लेकिन इस तरीके से हम कोई टीम नहीं बना पाएंगे, हमें कम से कम 400 पॉइंट कंप्लीट करने होंगे। और लिटिल मैगी कि तुम्हारे पास कितने पॉइंट है? मैक्स बोलता है मेरे पास बिल्कुल पॉइंट नहीं है, मेरे सारे पॉइंट जाओजी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में चले गए। तभी यूना बोलती है कि हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम 3 दिन के अंदर 300 पॉइंट से ज्यादा कमा सके। और तभी हम वहाँ पे एक मोटा बंदा आता है और जब मैक्स को एनालाइज करता है तो उससे पता चलता है इस दुनिया के अंदर ये बंदा सिर्फ लक के बेस पे जिंदा है और ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे के पास कोई अननोन एबिलिटी छुपी हुई हो। मैक्स बोलता है यूना क्या तुम्हारा टीम मेंबर है? यूना बोलती मैं इससे सिर्फ एक बार मिली हूँ और उसके बाद से ये बंदा मेरा पीछा कर रहा है और अब देखो ये बंदा यहाँ पे पहुंच गया। पैन बोलता है ब्रदर प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं कोई टर्की स्टॉकर नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने मिस यूना को फाइट करते हुए देखा तो मैं इनकी स्ट्रेंथ को देख काफी इम्प्रेस हो गया, जिस तरीके से ये गॉब्लिन के हाथ को उखाड़ रही थी सच में वो नजारा देखने लायक था। मैक्स बोलता है यूना तुमने गॉब्लिन का हाथ उखाड़ दिया? यूना बोलती है जैसे वो बोल रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और पैन भी बोलता सबसे गजब तो मुझे तब लगा जब मैंने इनको अपने टीम मेंबर को बचाते हुए देखा, उनको पता था कि वो इसमें इंजर्ड हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो गॉब्लिन के अटैक के बीच में आ गई। और तभी यूना बोलती तो आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और पैन भी बोलता है मैं आपकी टीम को उसी वक्त ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उस वक्त काफी ज्यादा सैड थी और अपने टीम मेंबर्स के मरने पे वहाँ बैठ के रो रही थी, इसीलिए उस दिन के बाद से मैं आपसे बात करने का मौका ढूंढ रहा हूँ। और अब मिस यूना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप मुझे अपनी टीम में ले सकती हैं? और पहले तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब क्योंकि एंशिएंट गॉड ने बोल दिया है कि हमको एक टीम बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए सबसे पहला ख्याल मुझे यहाँ पे आपका ही आया था। और मैक्स सोचता है इसका मतलब यूना ने जो पहले टीम बनाई थी वो वहाँ पे पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पहन भी बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो, आपको पता है मेरे पास कोई फाइटिंग एबिलिटी नहीं है, तो अगर मिस यूना जैसी पावरफुल फाइटर मेरे साथ रहेगी तो मुझे काफी ज्यादा सेफ फील होगा। और पैन भी सोच रहा था प्लीज गॉड प्लीज यहाँ मिस यूना मान जानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी और टीम के साथ जाता हूँ तो वो लोग मुझे सबसे पहले आगे की तरफ रख देंगे ताकि अगर कोई भी अटैक हो तो सबसे पहले मैं मारा जाऊँ। और मैक्स सोच रहा होता है ये बंदा मुझे काफी अजीब लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूना की अच्छाई का फायदा उठाना चाहता है। और पैन भी बोलता है लगता है मिस यूना मेरे ऊपर ऐसे भरोसा नहीं करेगी, मैं अपने सारे पॉइंट आपको दे देता हूँ। और पैन भी मन में सोचता है जब तक मैं अपना 100% नहीं देता तब तक मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे कुछ मिल सकता है। और हमसे यूना वहाँ पे मना करने लगती है कि नहीं मुझे तुम्हारे पॉइंट नहीं चाहिए। और मैक्स सोचता यूना काफी अच्छी है,
उसके लिए अभी उसको मना करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और तभी हम देखते हैं पैन भी यूना को पूरे 1 पॉइंट ट्रांसफर कर देता है। और मैक्स सोचते कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और देखो इस बंदे के पास सिर्फ 1 पॉइंट है। वैसे मुझे इस बंदे को देख के लगा भी नहीं था कि इसके पास बहुत ज्यादा पॉइंट होंगे, लेकिन फिर भी कम से कम इसके पास 10 पॉइंट तो हो ही सकते थे। और पैन भी बोलता है मैं बैटल करने ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी सामान उठाना हो या फिर कोई और काम कराना हो तो आप लोग मुझसे बहुत इजीली करा सकते हो। और जब मैक्स को एनालाइज करता है तो उसके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा नॉर्मल होते हैं। और मैक्स को बताता है कि इस बंदे के एम्बिशन कुछ खास ज्यादा बड़े नहीं है, ये बस यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आया है। और जब तक टीम लीडर्स का ध्यान रखेगा ये काफी ज्यादा खुश रहेगा। इसके पास ज्यादा आइडियाज भी नहीं है, और इस बंदे को पैसे काफी ज्यादा पसंद है, भले ही पैसे के लिए अपने शरीर को भी बेचने को तैयार है। और मैक्स सोचता है इस बंदे में कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही, तो इसका मतलब इसके ऊपर भरोसा किया जाता है। और तभी मैक्स बोलता है ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, तुम चाहो तो इस टीम को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कंडीशन कंप्लीट करना होगा। पैन भी बोलता है क्या मुझे कुछ करना है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि आखिर मुझे क्या करना होगा। यूना धीरे से बोलती लिटिल मैकी आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो, क्या तुम सच में चाहते हो कि ये हमें ज्वाइन कर ले। मैक्स बोलता है यूना तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने इन सारी चीजों के लिए एक प्लान सोच लिया है। मैक्स बोलता है वैसे तो मैं तुम्हें बस 1 मिनट के अंदर ज्वाइन करा लेता, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पॉइंट की काफी ज्यादा कमी है। जैसे कि तुम्हें पता होगा इस टीम को बनाने के लिए मिनिमम 400 पॉइंट चाहिए, और हम लोग के पास सिर्फ 100 पॉइंट है, और वैसे भी इतने कम टाइम के अंदर 300 पॉइंट कमाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो जैसे कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था और उस बंदे को पकड़ने पे पूरे 400 पॉइंट का रिवॉर्ड था, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। पैन भी बोलता है कि आपके कहने का मतलब आप चाहते कि मैं उनके सामने वो बंदा बन के जाऊं जिन्होंने बॉस मॉन्स्टर को मारा है और जाके उस 400 पॉइंट के रिवॉर्ड को क्लेम करूं। मैक्स बोलता तुम उतने बेवकूफ नहीं हो, तुम मेरे प्लान को काफी इजीली समझ गए। पैन भी बोलता है मुझे एक बात बताइए, अगर मैं वहाँ पे बिग बॉस बन के गया और वहाँ पे कोई सलमान खान निकल गया जो कि वहाँ पे मुझे पहचान जाए कि मैं वहाँ पे बिग बॉस की एक्टिंग कर रहा हूँ, तो हमें वाली रिवॉर्ड मिले ना मिले पर वो मेरा कचूमर जरूर से बना देंगे। पर मुझे यहाँ पे अपनी बॉडी की बिल्कुल टेंशन नहीं है, अगर यहाँ पे ब्रदर और मिस यूना को दिक्कत आई तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और पैन भी सोच रहा होता है मुझे बस इस बात की टेंशन है अगर वो रियल बंदा आ गया तो मैं तो काफी बुरी तरह से फंस जाऊंगा। और मैक्स बोला तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिस बंदे ने वहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को मारा है और तुम जिसे बिग बॉस बोल रहे हो वो रियलिटी में मेरा भाई है। तो गाइस इस तरीके से हमें पता चल चुका है कि जो बिग बॉस है वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स का भाई है। इसका मतलब सलमान खान को सैलरी भी हमारा मैक्स का भाई देता है। और ये सुन के पैन भी बोलता है कि मुझे ये जान के काफी ज्यादा खुशी हुई कि आपके बड़े भाई बिग बॉस है, लेकिन अगर वो वहाँ पे खुद से जाते हैं तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा होगा। मैक्स बोलता है मेरा भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्चुअली में वो किसी के सामने नहीं आता क्योंकि उसको सबके सामने आने में काफी ज्यादा शर्म आती है। और साथ ही में वो सोचता है कि उसको पर्सनली पॉइंट कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते जाओजी पैनवी के पीछे आती है और एक स्लैश के साथ उसके पीछे के थोड़े बाल उड़ा देती है। और मैक्स बोलता है अगर तुम्हें उनके प्रेजेंस को फील करना है तो तुम अपने पीछे के बाल को टच करके देखो। और पैनवी जब चेक करता है तो सोचता है क्या सच में मेरे पीछे के थोड़े बाल कट चुके हैं। और बिग बॉस ने काम इतनी शांति से किया कि मुझे यहाँ पे पता ही नहीं चल पाया कि उन्होंने कब मेरा काट दिया पीछे के बाल। मैक्स बोलता है क्या तुम्हें कोई और क्वेश्चन पूछना है। पैन भी बोलता है ब्रदर, मिस यूना और बिग बॉस मुझे अभी हमें कुछ भी नहीं पूछना, और जब वो रियल पॉइंट बिग बॉस के ही हैं तो मुझे आगे क्या सोचने की जरूरत है। और तभी हम देखते पैन भी यहाँ से चला गया होता है। यूना बोलती है पैन भी ऑलरेडी तैयारी करने के लिए चला गया, और मुझे सही सही बताओ जिस बिग बॉस के बारे में तुम बात कर रहे थे वो पक्का तुम ही हो ना। मैक्स बोलता है यूना प्लीज चुप हो जाओ, आपको पता है ना कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और यहाँ सबके सामने जाजी को बाहर निकालना काफी मुश्किल होगा, तो इसीलिए आप भी इसके बारे में जिक्र मत करना। और वैसे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे बिग बॉस जाजी हुई, और भले ही मैंने यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर को मारा लेकिन मेरे पास यहाँ पे सारे रिवॉर्ड प्रॉप्स के फॉर्म में है और पॉइंट्स के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तभी यूना बोलती लिटिल मैकी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यूना तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेगी और मुझसे यहाँ पे जितना हो सकेगा मैं उतना इस टीम को सपोर्ट करूंगी। तभी हमें नेक्स्ट डे ब्रदर लू के कैंप का सीन दिखाया जाता है। पैन भी वहाँ पे आ रहा होता है और सोचता है ये कैंप उतना बड़ा भी नहीं है और यहाँ पे गार्ड्स भी काफी कम है, लेकिन मैं यहाँ पे खुला सांड बन के घूम सकता हूँ क्योंकि मेरे पीछे तो बिग बॉस का हाथ है, तो इन लोगों में से किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पे मेरा कुछ भी बिगाड़ सके। और साथ ही में ब्रदर मैक्स ने जो मुझे ये प्रॉप दिया है उसकी हेल्प से मैं उनकी वॉइस सुन सकता हूँ और वो मुझे वहाँ से गाइड कर सकते हैं कि आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ जिससे ये लोग यहाँ पे मान जाए कि मैंने वहाँ पे उस बॉस मास्टर को मारा है। ब्रदर लू वहाँ पे मीटिंग में बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि जितने लोग को हमने ज्वाइन कराया है उनकी दिक्कतों के बारे में हम यहाँ पे बात कर सके। और तभी हम देखते बाहर से एक बंदा बोलता है ब्रदर लू आपसे मिलने के लिए एक बंदा आया है जो कि बोल रहा है कि वो रिवॉर्ड उसके लिए रखा गया है, तो क्या मैं उसको टेंट के अंदर भेज दूं। ब्रदर लू बोलते हैं हाँ उसको भेज दो। और हम देखते पैन भी वहाँ पे पहुंचता है और बोलता है मैं काफी टाइम से सिटी से बाहर था क्योंकि मैं गॉब्लिन के हंट पे गया हुआ था, और जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अब ये चीज तुम पहले डिसाइड कर लेना कि तुम यहाँ पे मेरे दुश्मन हो या फिर तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो। और पैन भी सोच रहा होता है मुझे तो लगा था कि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक बंदा चेक करेगा, लेकिन आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। और ब्रदर लू बोलते मेरा नाम है लू कैकी और मैं इस टीम का लीडर हूँ।
और सच में इस टाइम के अंदर इंटरनेट के बिना किसी को भी ढूंढना काफी मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने आपको ढूंढने के लिए उस तरीके का यूज किया। और मेरा यहाँ पे आपको बुलाने का कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। और आप प्लीज यहाँ पे आके बैठ जाइए। और क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? पैनवी बोलता है आपके ऐसा करने के लिए थैंक यू, और मेरा नाम है पैनवी। और मैक्स बाहर से बैठ के सब कुछ सुन रहा होता है और सोचता है मुझे तो लगा था कि पैनवी काफी ज्यादा डर जाएगा, लेकिन सच में पैनवी काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और ब्रदर लू बोलते हैं हमें यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि आखिर ब्रदर पैनवी कैसे इंसान है, और इसीलिए हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे बैठ के ब्रदर वी को और ज्यादा जान सकते हैं। और ब्रदर लू मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा देखने में काफी ज्यादा टफ लग रहा है और हो सकता है काफी ज्यादा पावरफुल भी हो, लेकिन जैसा सुई ने फिगर बनाया था ये उससे काफी अजीब लग रहा है। चलो जो भी हो, मुझे एक बार चेक करना चाहिए, उससे पहले कोई भी डिसीजन लेना काफी ज्यादा बेकार होगा। और तभी पैनवी बोलता है बस इतनी सी बात, तो आखिर इतनी सी बात के लिए तुम लोगों ने इतनी मेहनत क्यों करी? और चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम लोग जो कि टीम के अंदर रहते हो उनके लिए कैसे बंदे के बारे में सोचना जो कि अकेला ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और तुम्हें पता है पहले मैंने सोचा था कि मैं उस गॉब्लिन के बॉस को साथ में लेके आऊं, लेकिन वहाँ जल्दबाजी के चक्कर में मैं बहुत जल्दी में थंडर टाइप के अंदर गया और जाके उस मॉन्स्टर को मार दिया, और साथ ही उस बॉडी की ऐसी हालत भी नहीं बची थी कि मैं उसको यहाँ पे लेके आ सकूं। ब्रदर लू बोलते ब्रदर पैन आप काफी ज्यादा पावरफुल है और सच में आपके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है कि आप अकेले थंडर टाइप के अंदर घुस गए। क्या आप हमें वहाँ पे उस बैटल के बारे में और कुछ बता सकते हैं? और मैक्स सोचता तो आखिरकार जो इसको यहाँ पे पूछना था वो ब्रदर लू ने यहाँ पे पूछ दिया, और मुझे यहाँ पे काफी सोच समझ के जवाब देना होगा, नहीं तो पैन भी काफी ज्यादा खतरे में आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मेरी आइडेंटिटी भी रिवील हो जाए। तभी पैन भी बोलता है वैसे मैं इससे पहले भी काफी ज्यादा बैटल के अंदर फाइट कर चुका हूँ, तो इसीलिए उस जैसे बॉस मॉन्स्टर से फाइट करना सिर्फ और सिर्फ मेरे बस की बात थी। और जैसे ही मैं वहाँ पे बॉस रूम के अंदर एंटर किया, वहाँ पे एक पावरफुल गॉब्लिन समन था और उसने वहाँ पे सेंटर्स के चीफ की सवारी कर रखी थी। और जैसे कि तुम्हें पता होगा जैसे ही एनिमीज एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे कंट्रोल में नहीं होते। और मैं वहाँ पे डोर पे खड़ा था, वो ही बिना कुछ बोले, और जो ग्रेट समन का सेंटर था वो लगातार मेरे ऊपर एरो से अटैक कर रहा था, लेकिन मैं अपने सिर्फ सिंगल हैंड से उसके सारे एरोस को ब्लॉक कर ले रहा था। और ये बात सुन के आसपास के बंदे काफी ज्यादा शॉक आते हैं और बोलते हैं क्या आपने ग्रेट समन से एक हाथ से फाइट करी? ये तो काफी कमाल की बात है। और तभी पैन भी बोलता है उससे फाइट करना काफी आसान था, क्योंकि भले वो सेंटर ट्राई का चीफ था, लेकिन वो सारे गॉब्लिन्स ने उसकी पावर्स को वहाँ पे सील कर रखा था, तो इसीलिए वो अपने नेचुरल स्किल का यूज नहीं कर पा रहा था। हालांकि अगर वो वहाँ पे पूरी पावर का यूज करता तो भी वो मुझे नहीं हरा पाता। और उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ एक्सप्लोडिंग एरोस को शूट किया, जिससे वहाँ पे काफी सारे धमाके हुए। उसके बाद वो ग्रेट समन यहीं पे नहीं माना, बल्कि उसने अपने एक बॉस लेवल के स्किल का यूज किया, और इसीलिए एनर्जी की हेल्प से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रेट समन बन गया था। लेकिन मैंने वहाँ पे टाइम का फायदा उठाया और उसके ऊपर अपने सिक्का से काफी ज्यादा अटैक किया, और इस तरीके से वो ग्रेट समन मेरे हाथों से मारा गया। और जैसे कि तुम इस फाइट को सुन के सोच सकते हो, मैंने वहाँ पे पावर के साथ साथ बहुत ज्यादा ब्रेन का भी यूज किया। और वहाँ आसपास के बंदे धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं कि भले ही बंदा बड़ी बड़ी फेंक रहा है, लेकिन इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ये सब कर सकता है। और मैक्स वहाँ पे ये सब सुन के सोच रहा होता है मैंने पैनवी को अच्छी तरह समझा दिया, और अब जबकि उसने इतना डिस्क्राइब कर दिया तो मुझे लगता है उन लोग को इस पर भरोसा हो जाएगा। और ब्रदर लू बोलते हैं बस मैं एक बार और जानना चाहता हूँ कि ब्रदर पैन आखिर आप बॉस के रूम तक इतनी इजीली कैसे पहुंच गए, क्योंकि रास्ते के अंदर हमने नहीं देखा कि वहाँ पे कोई भी फाइट हुई है। और पैन भी वहाँ पे सोच रहा होता है कि इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रिकी है, अब तो मेरे दिमाग से बाहर जा रहे हैं। और मैक्स बोलता है पैन भी तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पे गॉब्लिन टेम्पल का यूज कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। और तभी पैन भी बोलता है मुझे ऑलरेडी पता था कि वो सारे लोग टेम्पल से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैंने वहाँ पहले टेम्पल पे अटैक किया, जिससे सारे लोग का ध्यान वहाँ पे चला गया। और उसके बाद मैं चुपके से बॉस रूम में चला गया और वहाँ पे जाके उस ग्रेट समन को मार दिया। और ब्रदर लू सोच रहे होते हैं जैसा कि इसने सब कुछ बोला वो बिल्कुल हमारी स्टोरी से मैच करता है, लेकिन पता नहीं क्यों आखिरी बंदा सुइन के लुक से चेंज क्यों है। ब्रदर लू बोलता है ब्रदर पैन आपकी फाइट काफी अमेजिंग थी, सच में आपके साथ बात करके मुझे काफी ज्यादा मजा आया, और अभी के लिए आप प्लीज हमारी दोस्ती को इनकार मत करना, हम आपको यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं। पर तभी हमने वहाँ पे जेंगसी आता है और बोलता है ब्रदर लू मेरे पास आपके लिए एक रिवॉर्ड है, ये रहा आपके सामने सी रुयांग, यही वो बंदा जिसको हमने पहले गेस किया था। और उसको देख के ब्रदर लू सोच रहे होते हैं ये बंदा सुइन के बनाए हुए लुक से काफी मैच करता है, और इसको देख के काफी फील हो रहा है कि इसके अंदर इतनी पावर है कि ये वहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को मार सके। और मैक्स वहाँ पे सुन पा रहा होता है कि सी रुयांग यहाँ पे आ चुका है। ब्रदर लू बोलते हैं ब्रदर रुयांग, और ब्रदर जेंगसी काफी लेट आए, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है ब्रदर पैन वी, जिनका कहना है कि वो इस रिवॉर्ड के हकदार है और उन्होंने ही बॉस मॉन्स्टर को मारा है। और अगर यहाँ पे सही सही बोला जाए तो यहाँ पे दो लोग ऐसे हैं जो कि बोले कि उन्होंने बॉस को मारा है, तो ये बात तो पक्का है कि उन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। और सी रुयांग सोच रहा होता है मुझे तो बस यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ मुझे 400 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई और बंदा है। पर यहाँ पे मैंने इनको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, इन्होंने मुझे बोला कि रैंक 1 कौन है, तो मैंने बोला मैं यहाँ पे रैंक 1 हूँ, लेकिन मैंने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि बॉस मॉन्स्टर को मैंने मारा है। और ये जो मेरे सामने बंदा बैठा है वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, तो मुझे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, मैं चुपचाप पहले उसको ऑब्जर्व करता हूँ।
और तभी ब्रदर लू बोलते हैं ब्रदर पैन ने हमें समझाया कि आखिर उन्होंने कौन से वेपन से उस बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा है, तो क्या ब्रदर रुयांग के पास यहाँ पे कोई प्रूफ है कि उन्होंने इस बॉस मॉन्स्टर को मारा है। ब्रदर जैंक्सी बोलते हैं सबसे पहली बात तो ये कि ब्रदर रुयांग का अपीयरेंस बिल्कुल सुइन के बनाए हुए अपीयरेंस की तरह है, और उसके बाद मैंने उनकी स्ट्रेंथ को खुद से यहाँ पे विटनेस किया है। सच में ब्रदर रुयांग काफी पावरफुल है। और वहीं जो ब्रदर पैन है उन्होंने सिर्फ बैटल के डिटेल के बारे में बताया, लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि उन्होंने बॉस को अपने हाथ से मारा है या नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने बॉस मॉन्स्टर से फाइट ना करी हो, बल्कि छुप के वो फाइट देखी हो। और अगर वो हमें प्रूव करना चाहते हैं कि उन्होंने बॉस मॉन्स्टर को मारा है, तो उन्हें हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी। और तभी ब्रदर पैन भी बोलते हैं कि मैं अपने साथ में वो सारे वेपन लेके आया हूँ जिससे मैंने बॉस मॉन्स्टर को मारा था, और मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी एरोगेंस आ कहाँ से रही है जो तुम मेरी स्ट्रेंथ देखना चाहते हो। और ब्रदर लू बोलते ठीक है, तो आप हमें वो वेपन दिखाइए। और हम देखते ब्रदर पैन वी के पास में एक बॉ और एरो और साथ में एक सिकल होता है। और ब्रदर पैन भी बोलते ये देखो, तुम मुझसे अभी इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो अब तुम्हारा यहाँ पे क्या कहना है? इनको देख के तुम यहाँ पे चेक करो कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा या फिर सच। और तभी हम ब्रदर चैंक्सी बोलते हैं कि ब्रदर पैन भी तुम यहाँ पे पकड़े गए। सुइन ने हमें बताया था कि उस बॉस मॉन्स्टर के बॉ और एरो से अटैक हुआ था, और साथ में उसके ऊपर स्वॉर्ड से काफी ज्यादा कट लगाए गए थे। और तभी हम सुइन बोलती है कि पहले जब मैंने उसको चेक किया था तो मुझे लगा था कि वो एक स्वॉर्ड का अटैक है, क्योंकि वैसे भी जब एक सिक्कल अटैक करता है तो उसके जो घाव होते हैं वो काफी ज्यादा रफ होते हैं। और मैं सोचता जाओजी का जो सिक्कल है वो एक बॉस लड़ का सिक्कल है, तो इसीलिए उसके जो एजेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, और वो बॉडी के ऊपर जो घाव देते हैं वो बिल्कुल भी रफ नहीं होते। मैंने बिल्कुल भी इस तरीके से सोचा ही नहीं। और मैक्स बोलता है पैन भी मेरी बात ध्यान सुनो, हमारे यहाँ पे प्लान चेंज हो चुका है, अब तुम फटाफट से यहाँ पे कोई भी बहाना देख के चुपचाप से वहाँ से निकल जाओ। और तभी ब्रदर पैन भी बोलते हैं इतनी देर चेक करने के बाद अभी भी आप सोच रहे कि मैं रियल हूँ कि नहीं। मैंने आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, और अब मुझे लगता है जब तुम लोगों को मेरे को भरोसा ही नहीं तो यहाँ पे रहने का कोई भी फायदा नहीं है। और हम वो अपने कान वाले स्नेल को वहाँ ब्रेंच के नीचे लगा देता है, और वहाँ से गुस्सा करते हुए कैंप से निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं ब्रदर रुयांग को 400 पॉइंट दे देते हैं, और बोलते क्योंकि ब्रदर पैन भी यहाँ से जा चुके हैं और आपकी पावर को देख के मुझे आपके ऊपर ज्यादा भरोसा हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको 400 पॉइंट दे दिए। और आप क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, और जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो नेक्स्ट मिशन होने वाला है वो एक टीम मिशन होगा, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ। क्या आप इस टीम को ज्वाइन करना चाहेंगे? और ब्रदर लू सोच रहे होते मुझे नहीं पता कि ये बंदा 100% वही है कि नहीं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, और एक पावरफुल बंदे को अपनी टीम में रखना ये चीज तो काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। और वहीं रुयांग सोच रहा होता है कि वैसे भी इस मिशन के अंदर टीम की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए मुझे कोई ना कोई टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं ब्रदर लू की टीम ज्वाइन कर लूँ। और ब्रदर रुयांग बोलते हैं मुझे फ्री रहना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए अगर मैं आपकी टीम को ज्वाइन करूंगा तो मुझे उसके अंदर काफी ज्यादा फ्रीडम चाहिए। इसका मतलब मैं आपका टीम मेंबर नहीं रहूंगा, बल्कि मैं आपका पार्टनर बन के रहूंगा। और ब्रदर लोग बोलते ठीक है, आप जैसा बोलते बिल्कुल वैसा ही होगा। और तभी मैं पैनवी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ब्रदर मैक्स प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको काफी ज्यादा निराश किया, अगर मैंने वहाँ पे ध्यान रखा होता तो मैं वहाँ से 400 पॉइंट लेके आता। और यूना बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, इसमें बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं थी। और मैक्स बोलता है यूना बिल्कुल ठीक बोल रही है, तुम यहाँ से फटाफट से उठ जाओ, इन सब में बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं थी, किसी ने भी नहीं सोचा कि वहाँ पे सी रुयांग आ जाएगा। और साथ ही उसने ब्रदर लू की टीम को भी ज्वाइन कर लिया, और तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, अब से तुम हमारी टीम के अंदर ही हो। और पैन भी बोलता है ब्रदर थैंक यू, सच में आप काफी अच्छे इंसान हैं। और तभी हम देखते यूना बोलती है अभी के लिए कौन टीम में रहेगा कौन नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता हमें ये डिस्कस करना चाहिए। अगर हमें कोई भी टीम बनानी है तो सबसे पहले हमें 400 पॉइंट के बारे में सोचना होगा। मैक्स बोलता है मेरा यहाँ पे एक प्लान है, अगर उन लोगों ने हमें पॉइंट मर्जी से नहीं दिए तो हमें पॉइंट जबरदस्ती लेके रहेंगे। तभी पैन भी बोलता है इसका मतलब हम लोग जाके ब्रदर रुयांग के ऊपर अटैक करेंगे और उससे वो 400 पॉइंट ले लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता हम लोग उसके मैच है। ब्रदर रुयांग काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वैसे ही वो रैंकिंग में नंबर 1 आए हैं। मैक्स बोला तुम्हें उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरे पास उसका भी एक तरीका है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। रुयांग भी यहाँ पे अलग रहना पसंद करता है, तो हमें बस यहाँ पे उसकी मूवमेंट को ध्यान रखना होगा, और इन सब में हमारी हेल्प बिग बॉस करेंगे। पैन भी बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, मैं आपका इसमें साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे बिग बॉस पे पूरी तरह से भरोसा है, बिग बॉस यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और तभी हम देते पैनवी के जाने के बाद मैक्स काफी ज्यादा टेंशन में होता है। यूना बोलती है मैक्स आखिर क्या हुआ, तुम आखिर इतने टेंशन में क्यों हो। और मैक्स बोला जितनी मेरे पास पावर है मुझे पूरा भरोसा है कि मैं रुयांग को हरा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो रैंकिंग नंबर 1 पे है तो उसके बाद जरूर कोई ना कोई पावर होगी, और हमें उसके बारे में जरूर से सोचने की जरूरत है। और तभी यूना बोलती है तुम्हें सब कुछ अपने ऊपर करने की जरूरत नहीं, इन सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, यहाँ मेरे पास एक तरीका है जिससे वो हमसे दूर नहीं भाग पाएगा। और तभी हम देखते हैं पैनवी को जो कि रुयांग का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं रुयांग उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। पैनवी बोलता है मैं तो बस यहाँ से जा रहा था और मैंने यहाँ पे तुमको देखा और यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। रुयांग बोला तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी बात का भरोसा करूंगा। और तभी पैनवी बोलता है मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है,
जिससे आप बहुत सारे पॉइंट्स भी कमा सकते हैं। मेरे को एक ऐसी लोकेशन के बारे में पता है जहाँ पे थोड़े बहुत गॉब्लिन को मारने के बाद हमको एक ट्रेजर बॉक्स मिल सकता है। और मैंने यहाँ पे इसलिए किसी टीम को नहीं बताया, वरना मैं जिस भी टीम को यहाँ पे बुलाता वो मुझे काफी कम पॉइंट देते और खुद ज्यादा पॉइंट रख लेते। और अगर आप यहाँ पे 50-50 के लिए तैयार है तो मैं आपको उस जगह पे लेके जा सकता हूँ। और तभी हमें रुयांग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। पैन भी बोलता है कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझे अच्छे पॉइंट दीजिएगा। रुयांग बोला चलो ठीक है, मुझे वहाँ पे लेके चलो। और तभी हम देखते हैं पैन भी उसको थंडर ट्राइब में लेके आ गया होता है। और रुयांग सोचता है ये तो थंडर ट्राइब है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी बाकी होगा, तो आखिर ये मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया है। पैन भी बोलते ब्रदर रुयांग चलिए हम आगे तरफ चलते हैं। और तभी हमने रुयांग काफी गुस्सा होता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है और बोलता है मुझे पता है यहाँ पे कोई ट्रेजर बॉक्स नहीं है, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, तो मुझे बता के तुम्हारा प्लान क्या है। और तभी हम देखते हैं पैन भी यहाँ पे झुक जाता है और बोलता है ब्रदर रुयांग प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी भटकाना नहीं चाहता था। रुयांग बोला तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा। पर तभी हम देखते हैं पैन भी बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे मेरे को भरोसा करो या फिर नहीं, मेरे साथ में यहाँ पे बिग बॉस है। और तभी हम रुयांग गड्ढे के अंदर गिर जाता है, लेकिन जब पैन भी यहाँ पे चेक करता है तो वो उस गड्ढे में नहीं होता। और अचानक से रुयांग वहाँ पीछे की तरफ आ जाता है और बोला तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। और जैसे रुयांग पैनवी के ऊपर फायर एलिमेंट से अटैक करने वाला होता है तभी उसके अटैक को जावजी रोक लेती है और रुयांग को पीछे की तरफ फेंक देती है। और रुयांग जैसे ही वापस से खड़े होने का ट्राई कर रहा होता है उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे कांपने लगती है और वो बोलता है कि मैं यहाँ से भाग क्यों नहीं पा रहा। और तभी वो देखता है कि पीछे की तरफ वहाँ पे यूना के पास एक प्रॉप है जिसकी हेल्प से वो उसको भागने से रोक रही है। और यूना सोच रही थी एक प्रॉप है जिसको मैंने स्टोर से खरीदा था और इसका नाम है मॉकिंग टेस्ट। और जो भी बंदे यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं ये उनके मेंटल एबिलिटी को कंट्रोल करती है, जिससे अगले 5 मिनट तक उन दोनों ओपोनेंट के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे अटैक करना चल रहा होता है और वो दोनों ही बैटलफील्ड छोड़कर नहीं भाग सकते। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।